नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से इंडिया फ्रंट यानी कि विवाद भारत में। दो खबरें ऐसी आई हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। एक खबर कर्नाटक से आई है, शायद आपने सुनी हो। वहां के एक एमएलए ने मांग की है अपनी ही सीएम से कि कर्नाटक के सभी मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाए या फिर वहां के सभी मदरसों में वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं जो आमतौर पर हम आप स्कूलों में पढ़ते हैं। दूसरी खबर कुशीनगर से है। पहली खबर के मायने इससे खुलते हैं, इसलिए इसको जोड़ रहा हूं और जिक्र कर रहा हूं। कुशीनगर में बीजेपी की जीत के बाद एक मुस्लिम युवक मिठाइयां बांट रहा था, तो उसके घर के ही रिश्तेदारों ने मिलकर उसे इतना मारा कि आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। बीजेपी से इतनी नफरत। दोस्तों, पहली खबर पर तो हम बाद में बात करेंगे जो मांग की जा रही है प्रतिबंध लगाने की, लेकिन दूसरी खबर यानी कुशीनगर की खबर को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि इसी से चाबी मिलेगी पहली खबर को समझने। आखिर इतनी नफरत क्यों बीजेपी से? तो गौर कीजिए बीजेपी के एजेंडों पर। बीजेपी का एजेंडा क्या रहता है? राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकासवाद। ये तीन बातों के इर्द गिर्द पूरी बीजेपी की राजनीति है। विकासवाद से तो नफरत की कोई वजह नहीं बनती है। हर कोई चाहता है कि तरक्की हो। पता नहीं ये कुछ लोग जिनको इतनी नफरत है वो शायद विकास भी नहीं चाहते हो, लेकिन बहरहाल उसको छोड़ देते हैं। तो बात आती है हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की। क्या इन दोनों में कौन सी ऐसी बात है जिससे इतनी नफरत इन लोगों को हो जानी चाहिए कि अपने घर के बच्चे को मार डाले क्योंकि उसने खुशी मना ली, जश्न मना लिया बीजेपी की जीत पर? तो दोस्तों, इस देश में जब से हम आपने आंखें खोली है, एक तस्वीर तो हमेशा देखते रहे हम लोग कि रोजा इफ्तार में तमाम नेता, हर दल का नेता जाता रहा है, टोपी, मुसलमानी टोपी और वो गमछा पहनकर उसमें हिस्सा लेता रहा है। वो तस्वीर मुकम्मल थी, वो सेक्युलर तस्वीर थी, डेमोक्रेटिक तस्वीर थी। लेकिन बीजेपी ने जैसे ही हिंदुत्व की बात कर दी तो ये इतनी नफरत की बात हो गई कि घर का बच्चा बोलेगा तो उसको मार डालेंगे। अल्पसंख्यकों पर सबसे पहला अधिकार, देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने तो कहा था ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने, वो ठीक था। लेकिन हिंदू और हिंदुत्व की बात भी होनी चाहिए, वो कहना नफरत है। फिर उसके खिलाफ आतंकी पैदा किए जाएंगे। तो जहां पर हिंदुत्व से और राष्ट्रवाद से और वंदे मातरम से और भारत माता की जय से जिन लोगों में इतनी नफरत होगी, फिर वो उन मदरसों में बैठकर जो कलमा पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ वो क्या क्या कर रहे हैं, ये कौन जानता है? किसकी निगाह वहां पर है? क्यों साइंस नहीं वहां पर पढ़ाया जा सकता? क्यों नहीं मैथ्स पढ़ाया जा सकता? क्यों नहीं वहां पर सोशल साइंसेस पढ़ाए जा सकते, हिस्ट्री पढ़ाया जा सकता, ज्योग्राफी पढ़ाया जा सकता? क्यों नहीं? तो फिर इसका मतलब और ये भी तो आप याद कीजिए दोस्तों कि क्या इन मदरसों से आतंकवाद के तार नहीं जुड़ते रहे हैं? देवबंद से क्या तार नहीं जुड़े हैं? वहाँ पर कमांडो ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी है, देवबंद में क्या एनकाउंटर्स नहीं हुए आतंकियों के? घर को नहीं घेरा गया था? पूरी दुनिया ने तस्वीर नहीं देखी थी सहारनपुर में, देवबंद में क्या होता रहा है? हर दिन दंगे होते रहे। संभल में, पड़ोसी संभल में, बहुत दूर नहीं है संभल सहारनपुर से, वहाँ से क्या ISIS में शामिल नहीं हुए हैं, आतंकी नहीं बने हैं? या फिर ऐसे कई और जगहों के तार, आजमगढ़ को भी ले लीजिए, नहीं जुड़े हुए हैं क्या अंडरवर्ल्ड से लेकर के और अबू सलेम और दाऊद तक के रिश्ते वहाँ से नहीं रहे हैं क्या? कौन उनको पढ़ाता रहा है ये पाठ? कहाँ से सीखते रहे वो पाठ? तो फिर अगर कुशीनगर की घटना बताती है कि इतनी नफरत हिंदुत्व से है और सरकार तो उसी की है, इतनी नफरत बीजेपी से है, सरकार तो उसी की है, तो फिर वो उसके उलट इतनी नफरत की बच्चा बोले तो मार डालो अपने बच्चे को, तो फिर उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं जो हुकूमत में है? तो यहां मैं आपको बता दूं, गजवाए हिंद, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, ये तीन अल्फाज को याद कर लीजिए, समझ लीजिए। मेरे एक पिछले वीडियो में इंडिया फ्रंट पर गजवाए हिंद क्या है मैंने डाला है, वहां पर काफी रिसर्च के बाद, आप उसको जरूर देख लीजिए। तो बहुत सारे लोग गजवाए हिंद के सपने में हैं। गजवाए हिंद क्या है? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। दारुल हर्ब क्या है? संक्षेप में यहाँ पर बता देता हूँ कि मुस्लिम रूल जहाँ पर नहीं है और वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं तो वो दारुल हर्ब है। तो उसको दारुल इस्लाम कैसे बनेगा? वो कि जहाँ पर वो मुस्लिम रूल करने लगे, वहाँ पर इतनी ताकत बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ और जो करना पड़े करो, आतंकवाद लाना पड़ता है लाओ, लेकिन उसको इस्लाम का रूल वहाँ कायम करो। ताज्जुब नहीं कि 2 दिन पहले
दिल्ली के जामा मस्जिद में खड़े होकर मौलाना ने कहा कि 800 सालों तक हमने यहाँ पर रूल किया है और मिशन कश्मीर फाइल्स जैसी अगर मूवीज आती हैं उस पर बैन लगना चाहिए वरना सारा बिखर जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? वही दारुल हर्ब में चले गए हैं, दारुल इस्लाम से फिर से दारुल हर्ब बनाना है, गजवाए हिंद करना है, यहाँ पर इस्लाम कायम कर देना है। लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें पीछे लगे हुए हैं, सारे नहीं तो बहुत सारे लगे हुए हैं। इसलिए ये आतंकवाद, यही पाठ पढ़ा करके आतंकवाद, यही पाठ पढ़ा करके हिंदुओं से नफरत, हिंदुत्व से नफरत, बीजेपी से नफरत। तो इसीलिए फिर शक पैदा होता है इन मदरसों पर और बार बार घटनाएं भी ऐसी आती रहती हैं और फिर शक पैदा होता है कि इन मदरसों में अगर आप किसी को जाने नहीं देते हैं, यहाँ पर कोई रूल नहीं लागू होना चाहिए, यहाँ पर केवल दीनियत की तालीम दी जाएगी, तो आप उसके साथ साथ का क्या घुट्टे पिला रहे हैं ये तो समझना जरूरी हो जाएगा ना भाई साहब। क्योंकि हिंदुस्तान में हमें एक ऐसा मुल्क जो 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, जो वर्ल्ड पावर बन रहा है, वो इन पछड़ों में तो नहीं पड़ सकता ना। और हमेशा आपके उस सपने को साकार होने देने की छूट नहीं दे सकता ना, दारुल इस्लाम बनाने की, फिर से रूल करने की। अरे भाई डेमोक्रेसी है, अब जनता का रूल है, ये बात समझ में नहीं आती ना कुछ लोगों को। वो तो उस कुछ चंद लाइनें जो उनके दिमाग में बिठा दी जाती हैं बचपन में, शायद इन्हीं मदरसों में या इनमें से कई मदरसों में, उससे आगे नहीं बढ़ पाते ना जीवन भर। कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, यहाँ पर इसमें सबका रूल है, जनता का रूल है। हम बटन दबाकर फैसला कर देते हैं कि हमारी सरकार कौन बनेगी, कौन रूल करेगा। हम में से ही कोई रूल करता है, हम चुनते हैं, नहीं काम करता है तो उसको बाहर कर देते हैं। इस ताकत को नहीं समझेंगे, तलवार बंदूक के दम पर करेंगे। तो ये अगर अब इस पर से बात आते हैं कर्नाटक के उस विधायक पर कि वो अगर कह रहे हैं कि भैया यहाँ और स्कूलों, जब इतने स्कूल हैं तो क्या जरूरत है मदरसे की, कौन सी तालीम इनको अलग से चाहिए जो वहां नहीं मिलती है, तो लो ना वो तालीम वहीं ले लो, लेकिन सबके साथ पढ़ो ना, सबके जैसे बनो ना। क्यों अलग थलग बने हुए हो, क्यों सबसे कटे हुए हो, क्यों हिजाब को लेकर के लड़ने लगते हो कि हमें तो हिजाब ही पहनना है, हिजाब नहीं तो स्कूल ही हम छोड़ देंगे, इम्तिहान ही छोड़ देंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट कह दे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट कह दे। गजब है भाई, इस देश को तालिबान बनाने में लगे हुए हैं चंद लोग। तो शायद इन सारी बातों को समझकर आपको भी लगता होगा कि इन मदरसों को वाकई बंद हो जाना चाहिए, जो जहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जहां पर पता नहीं क्या कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है, कौन सी घुट्टी पिलाई जाती है। और फिर रास्ता निकलता दिखता है बुलडोजर बाबा के स्टेट से, उत्तर प्रदेश से, जहां पर सरकार बनते ही अब ये तय कर दिया गया है कि हर मदरसे में पहले राष्ट्रगान होगा, जन गण मन, सभी बच्चों और मौलानाओं को पढ़ना होगा, गाना होगा, और उसके बाद यहाँ पर दीनियत के अलावा और 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें मैथ भी शामिल होगा, साइंस भी, सोशल साइंस भी, हिस्ट्री भी। जाने तो सही दुनिया क्या है, हो क्या रहा है। सोशल साइंस पढ़ेंगे तो समझ तो पाएंगे हमारा गवर्निंग सिस्टम क्या है। हमें जरूरत नहीं है अब गजवाए हिंद करने की, क्योंकि यहाँ पर हमारा ही रूल है, खुद का रूल है, हम सब का रूल है, जो इस देश के वासी बनने को तैयार हैं, जो 700-7वीं सदी में नहीं अटके पड़े हुए हैं। तो पढ़ाना होगा। तो ये अब योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया है और हर एक स्कूल में बायोमेट्रिक सिस्टम, कैमरे से निगरानी और भर्ती के जरिए, बाकायदा एग्जाम के जरिए भर्ती, उसमें एक न्यूनतम एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ तय कर दिया गया है। तो भले कर्नाटक के विधायक की बात शायद न मानी जाए कि मदरसों पर प्रतिबंध हो, लेकिन मदरसों पर रेगुलेशन जरूर होना चाहिए, ताकि वहां से एक हिंदुस्तानी निकले, ना कि एक हिंदुस्तान के विरोधी, जो कल को अगर कोई हिमायत करता दिखे हिंदुओं का तो उसको मार डाले। सिर्फ मुस्लिम की हिमायत तक ही जिसको मंजूर हो, ऐसे नहीं चाहिए हमें। जो सबकी हिमायत करता हो, जो सबकी हिमायत का साजिदा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।